Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation. क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ये वन वन और ऑन टू नहीं है, ये दिखाना है। वेर ये फंक्शन क्या डिनोट करता है, जी आई एफ है, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखाएगा आपको लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा है ना, ये स्टैंडर्ड 11 में वैसे भी क्लियर हो चुका है फंडा, बट तो भी मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझा दिया है, कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स लिखते हैं हम। यहाँ पे ये इसका सिंबल क्या होता है कि ऊपर से बॉक्स होता है, नीचे से नहीं होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये ट्रिक आपको बहुत काम में लगने वाली है, लॉन्ग टाइम तक आप इसको याद रख सकते हो कोई भी कन्फ्यूजन के बिना। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा नंबर लाइन से पढ़ा जाएगा। मान लो कि ये नंबर लाइन है, बराबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि कोई नंबर है, सपोज यहाँ पे दिखाया है हमें 2.5, बट मैं कोई और ले लेता हूँ, मान लो कि 2.4 के लिए बात करते हैं। तो ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है, 2 है, ये 1 है, ऐसे नंबर लाइन होगी। तो आपको ये 2.4 के लिए ही ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है और स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम क्या करेंगे पता है कि कहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि नंबर के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और नंबर तक पहुंचेंगे। फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से, कहीं से स्टार्ट करेंगे और नंबर तक पहुंचेंगे, नंबर पे रुक जाना है। स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या करेंगे, नंबर से स्टार्ट करेंगे और आगे चलते जाएंगे। इसमें स्टार्ट कहीं से करना है, नंबर पे रुकना है, इसमें नंबर से स्टार्ट करना है, कहीं पे जाना है। ठीक है। अब ये कहीं से स्टार्ट करके नंबर तक आते हुए जितने भी इंटीजर बीच में आ रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा, क्योंकि ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, देखो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ऑब्वियस बात है कि इसके बाजू वाला ही होगा 2। तो अगर मैं बॉक्स एक्स में 2.4 की वैल्यू मांगू तो दैट विल बी 2, सिंपल। यहाँ पे इसके लिए स्मॉलेस्ट इंटीजर, मतलब कि ऐसे लिखेंगे इसको। तो आपको क्या करना है, नंबर से स्टार्ट किया, 2.4 से स्टार्ट करके आगे चलते जाओ, जितने भी इंटीजर आ रहे हैं उसमें से कौन सा चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा होगा, 3 वाला, तो ये हो गया 3। आई बात समझ। दिस इज़ वेरी इजी एंड बेसिक कंसेप्ट है, बहुत काम में लगने वाला है जेई में भी और आपके बोर्ड्स में भी। तो ये ट्रिक आपको आई थिंक ये काम करेगा, आप अगर समझ जाओ तो। यहाँ पे 2 और एग्जाम्पल दिखाए हैं, देखो 2.5 के लिए दिया, तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, 2.5 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ आएगा। मुझे करना क्या है कि कहीं से स्टार्ट करना, कोई भी वैल्यू, मतलब फ्रॉम एनीवेयर यू कैन स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करके क्या करना है, नंबर पे आके रुक जाना है। और यहाँ पे वही 2.5 के लिए, तो 2 और 3 के बीच में 2.5 है, तो मैंने नंबर से स्टार्ट किया एंड सो ऑन चलता गया ऑन द राइट साइड। आपको राइट साइड जाना है, तो नंबर तक आते आते जो भी नंबर मेरा बड़ा है, सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा। तो उसका आंसर, ये बॉक्स 2.5 का आंसर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.5 का आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि हम क्या करें 2.5 से स्टार्ट करके आगे जा रहे हैं, तो सबसे छोटा इंटीजर सबसे पहला कौन सा आया, 3। ओके, अगेन माइनस वाला फंडा भी आपको ध्यान से देखना, -1.3 है, तो -1.3 आई गेस -1 और -2 के बीच में आएगा इधर। तो मैं इधर से स्टार्ट करके यहाँ पे आया, नंबर पे आके रुक गया। सबसे बड़ा इंटीजर चलते चलते आ रहा है माइनस से, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, -2 होगा, बराबर। कोई -3 -4 वो छोटे होते, तो इसका आंसर हो गया -2। अब यहाँ पे हमने कहा क्या करना है कि 1.3 से तो स्टार्ट करना है, तो -1 और -2 के बीच में 1.3 होगा, उधर से मैंने स्टार्ट किया, आगे चलते गए, तो सबसे छोटा इंटीजर ये -1 होगा। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो -1 से बड़ा है, 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है। ऐसे आगे जाओगे तो बड़ा ही नंबर आता जाएगा, आपको तो सबसे छोटा लेना, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करें, तो दैट इज -1। दिस इज वेरी अमेजिंग। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो बॉक्स एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो क्या है, ऑन 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, वो आपको दिखाना है। तो वो तो बहुत ईजी है। देखो, एफ आर से आर में डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बॉक्स एक्स बॉक्स एक्स।
अब 1 1 नहीं है, वो प्रूव करना है, तो सीधी सी बात है हम कोई भी दो वैल्यू लेंगे जिसके लिए आपको सेम इमेज मिले। तो देखो 1.2 लिया मैंने, 1.2 बॉक्स में 1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे होगा 1.2। तो आप इधर से चल के आए इधर तक, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, इधर से चलते आ रहा तो ये 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है, -1 होता है, तो 1 हुआ। तो 1.2 के लिए भी 1 वैल्यू देगा, 1.3 के लिए भी 1 ही वैल्यू देगा। तो डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल रही है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट 1 1। ऑन टू के लिए देख लेते हैं। देखो 0.5 लिया मैंने आर में, कौन से आर में, डोमेन वाले आर में, इधर ये डोमेन वाले आर में क्या लिया है, 0.5। अब बताओ आप कि वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। सीधी सी बात है, आप अंदर कोई भी इंटीजर पार्ट डालो, फ्रैक्शनल पार्ट डालो, कोई भी डालो, कुछ भी डालो, आंसर क्या आएगा, ऑलवेज इंटीजर। बट मेरा ये आर तो ये आर से आर में डिफाइन है, तो ये आर तो ये बोल रहा है कि इसमें 0.5 भी आ सकता है। तो है कोई ऐसी वैल्यू जिसको आप बॉक्स में डालोगे और आपको क्या मिलेगा, 0.5? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलवेज क्या देता है, इंटीजर देता है। तो इसमें जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू है, 0.5 तो इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसमें जितने भी 0.5 जैसे जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू है उनके लिए कोई भी प्री इमेजेस आपको ये आर में नहीं मिलने वाली। दैट्स वाई दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.6। यहाँ पे 0.6 लिया होता है या 0. whatever जो भी लिया 5, सो एफ इज नॉट ऑन टू। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन एफ आर से आर में है given by f of x is equal to mod x is neither 1 1 nor onto, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। मतलब ये mod x फंक्शन हमें समझाया गया है। तो ये बहुत सिंपल है कि r में देखो ये 1 1 नहीं है, वो प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है कि f of -1 लिया तो मुझे 1 मिलेगा, f of 1 लिया तो भी 1 मिलेगा। तो अगेन डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे सेम इमेज मिल रही है, दैट्स वाई एफ इज नॉट 1 1। नाउ कंसिडर -2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, देखो अभी क्या करना है हमें कि ये दो हमारे डोमेन एंड को डोमेन हो जाते हैं। इधर मैं -2 ले रहा हूँ। अब ये -2 के लिए इधर बताओ मुझे कोई वैल्यू कि जिसको मोड में डालने से -2 आंसर आता। अरे भाई जो भी वैल्यू आप इधर से लोगे, या 2 लेंगे या -2 लेंगे, mod 2 is again 2 and -2 is also 2। तो आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपको -2 तो कभी नहीं मिलने वाला, मतलब कि -2 के लिए कोई इधर प्री इमेज नहीं है, रिजर्व नहीं है, बराबर। तो दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो ध्यान से देख लो कि यह लिखा है कि -2 बिलोंग्स टू आर, ये आर कौन सा, को डोमेन की बात हो रही, सच दैट देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज इक्वल टू -2, मतलब मोड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, वो नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट सिग्नम फंक्शन एफ जो आर से आर में डिफाइन है, और यहाँ पे फंक्शन भी लिखा है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1 देगा, x इज इक्वल टू 0 है तो 0 देगा, और x लेस देन 0 है तो -1 देगा। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सिंपल। अगेन देखो मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करूँ या एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करूँ या एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 4, जितने भी 0 से बड़े नंबर है उन सब की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा पॉजिटिव नंबर, तो मुझे आंसर तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि जब जब x ग्रेटर देन 0 तब आंसर 1। तो 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी, 4 के 5 सब के लिए 1। तो मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस मिल रही है, तो ये 1 1 नहीं है। अब और now for -5 belongs to R in codomain, that doesn't exist any x in domain such that f of x is equal to -3। हाँ ये भी सही है, -5 ले लो यहाँ पे, कि आप देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ये ऐसा है, यहाँ पे कोई वैल्यू लेते, ये तो R से R में डिफाइन है ना, देखो यहाँ पे दिया है, तो R में कोई वैल्यू ले लो। सपोज मैं यहाँ से ले रहा हूँ -5, अपने जो लिया है कोई भी ले सकते हो, बट -5, तो ये -5 के लिए कोई वैल्यू होगी इधर प्री इमेज, कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ 3 वैल्यू आंसर कर रहा है। कौन से -1, 0 एंड 1। इनके अलावा आर में जितने भी वैल्यू है, सपोज -2, -3, 1, 2, इन सब के लिए डोमेन में कोई वैल्यू होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ 3 ही वैल्यू हमें आंसर कर रहा है, तो ये 3 ही वैल्यू को डोमेन में होगी, मतलब ये 3 का ही प्री इमेज डोमेन में होगा।
-5 ऐसा होगा कि जिसका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, मतलब कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। थैंक यू गाइज। तो गाइज थैंक यू।